क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में एक बड़ी निशानी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर दोबारा ज़हूर होगा। अल्लाह ने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया है। यहूदी की शरकसी की वजह से यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था। जो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया था, बास रिवायतों के अंदर है कि उस कत्ल करने वालों का चेहरा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरह कर दिया था। यहूदी ने समझा यही ईसा अलैहिस्सलाम है, उसी को जो है सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा सलबूहु वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया है, ना ईसा अलैहिस्सलाम को जो है सूली पर चढ़ाया गया है, बल्कि जिसको सूली पर चढ़ाई गई थी वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनके जो हम शक्ल थे उनको यहूदियों ने समझा कि यही ईसा अलैहिस्सलाम है। मेरा अजीज मुसलमानों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी 33 साल की उम्र थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, 33 साल तक तवक्कुल करते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, एक कटोरी जो पानी पीने का था। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन देखे एक चरवाहा जो अपने दोनों हाथों को बिल्कुल जो है कटोरी की तरह बनाकर, दोनों अपने हाथों को चुल्लू की तरह बनाकर पानी पी रहा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है उस कटोरी को भी छोड़ दिया। ईसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी तवक्कुल करते रहे, तो आखिरकार हज़रत ईसा रहूल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की शरकसी से अल्लाह ने बचा लिया, आसमान पर उठा लिया। वो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त आएंगे जब हज़रत इमाम मेहदी की पैदाइश होगी, 40 साल के बाद उनका ज़हूर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उनके 7 साल के बाद उस वक्त आएंगे जब दज्जाल का खरोज होगा, जब दज्जाल पूरी दुनिया के अंदर फितनों फसाद फैलाएगा, तबाही मचाएगा। उस वक्त जो है हज़रत इमाम मेहदी दमिश्क की जामे मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त जो है मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क के मशरिकी मीनार में वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला उसका नुज़ूल फरमाएगा। वहां से जो है फरिश्तों के परों के जरिए हज़रत इमाम मेहदी के सामने जैसे आएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी जो है उनको कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं आप पढ़ाइए। जिस वक्त आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो बाल मुबारक ऐसा एकदम उससे जो है पानी टपकेगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अभी नहा कर आए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप ही नमाज पढ़ाइए। मेरा नबी ने फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाएंगे और उस वक्त जो है इमामत करने वाला वो तुम में से होगा, सुभान अल्लाह, वो कैसा मंजर होगा। इमाम मेहदी वो नमाज पढ़ाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अच्छा वो कोई नबी तो है, नबी बनकर ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा नबी के बाद जो है वो नबी बनकर कोई अलग से नबी बनकर आएंगे, नहीं, बल्कि उनकी नबूवत बरकरार रहेगी, उनकी नबूवत बरकरार रहेगी, लेकिन शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं चलेगी, शरीयत तो मेरे मुस्तफ़ा की चलेगी। उनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है दज्जाल को मकाम लुत जो अभी इज़राइल के अंदर है वहाँ ले जाकर जो है उसको कत्ल करेगा। उसके बाद मेरा अज़ीज़ मुसलमानों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक हुकूमत करते रहेंगे। 2 साल हज़रत इमाम मेहदी का ज़माना पाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक हुकूमत करते रहेंगे। आपने शादी नहीं की है, उनके बाद जो है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे, उनकी औलादें भी होंगी। पूरी दुनिया के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ से भर देंगे, बकरियां शेर सब आपस में चढ़ेंगी, कोई किसी का हक नहीं मांगेगा। वो कैसा ज़माना होगा, सुभान अल्लाह। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरकार उनके ज़माने में याजूज माजूज का खरूज होगा, उनकी एक लंबी कहानी है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों। जब आखिरकार जब पूरी दुनिया के अंदर जब तबाही मचाएगा याजूज माजूज, तो
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चला जाएंगे। वहाँ से जो है अल्लाह की बारगाह में इनकी हलाकत के लिए दुआएं करेंगे, मुसलमान भी दुआएं करेंगे, अल्लाह याजूज माजूज को हलाक व बर्बाद कर दे। सब उनसे परेशान होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाएगा। वो याजूज माजूज की गर्दन पर अल्लाह एक ऐसा कीड़ा को पैदा फरमाएगा जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर जितने याजूज माजूज होंगे सबके हलाक को बर्बाद हो जाएंगे। पूरी ज़मीन जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है पूरी ज़मीन के अंदर एक ऐसी बारिश को बरसाएगा कि पूरी ज़मीन से बदबू ख़त्म हो जाएगी। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, वो ज़माना कैसा ज़माना होगा सुभान अल्लाह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना। उनके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनके बाद जो है उनका जो है कब्र अनवर, उनकी कब्र जो बनेगी कहीं और नहीं बल्कि मेरे नबी की कब्र के पास। सुभान अल्लाह, वो कैसा मंजर होगा।